नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 16 दिसंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी जो है आज रौनक चमक, कैसी ग्राहकी, कैसा उठाव जो है वो प्याज के बाजारों में चलता बनता नजर आ रहा है। और फिलहाल जिस हिसाब से पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं प्याज के बाजारों में एक चमक बनी हुई है, प्याज के बाजारों में भाव ने जो है रौनक लगा के रखी है। क्या आने वाले दिनों में वो रौनक जो है कहीं ना कहीं और अच्छी तेजी में जो है तब्दील हो सकती है? क्या क्या जो है समीकरण बन सकते हैं, क्या क्या विश्लेषण रह सकते हैं? पुराना प्याज जो है वो अब कितनी मात्रा में असर डाल सकता है, पुराने प्याज पे के भाव में कितना असर पड़ सकता है? और वहीं अगर हम नए की बात करें तो चाहे देसावर के माल हो, चाहे महाराष्ट्र के नासिक के माल हो, या फिर हमारे खैरतल के माल हो, या फिर गुजरात में आने वाले समय में आने वाले माल हो, नए मालों की जो आवक है वो कितना असर डालेगी? क्या ज्यादा असर नहीं डाल पाएगी, जैसे कि अभी तक हमने देखा कि नए की ज्यादा आवक मंडी में नहीं रही है? तो पूरा एक विश्लेषण देंगे। अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे और आप प्याज के व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत फायदा होने वाला है। आपको ये जानकारी मिल जाएगी, आपको ये अंदाजा मिल जाएगा, आपको एक प्रेडिक्शन जो है मिलेगी, जिससे आपको अंदाजा होगा कि भाई आने वाले दिनों में प्याज के बाजार कहाँ वेरी कर रहे हैं, प्याज के बाजारों में क्या सुर्खी रह सकती है, और अगर सुर्खी बनेगी तो कब तक बन सकती है। हालांकि कोई भी ठप्पा लगा के नहीं बता सकता, लेकिन एक अंदाजा हम जो है आपको देंगे, जिससे आपको यह भी अंदाजा हो सकता है कि हाँ, प्याज के भावों में इतनी तेजी या इतनी सुर्खी या इतनी चमक जो है बनी रह सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की रिपोर्ट की और आपको बताते हैं कि प्याज के भाव क्या बन गए, बाजार कैसे बन गए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही हम आपको जानकारी देते रहें। तो शुरू करते हैं आज की ये रिपोर्ट। तो चलिए जी, आजादपुर मंडी में जो भी भाव होते हैं वो 40 केजी यानी मन के होते हैं। तो हमारे साथ में जुड़ गए सोनू भाई साहब। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया मालिक जी। सोनू भैया, एक नया दिन है, एक नई सुबह है जी। तो आज क्या कुछ बाजार है, कैसी स्थिति है जी, कहाँ से शुरुआत करोगे? दीपक जी देखिए, 16 तारीख हो चुकी है और मंगलवार का दिन है और धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है, क्योंकि 2 दिन से तो हमारे सूर्य देवता कुछ नाराज चल रहे थे। आज फिर भी उन्होंने अपनी दृष्टि डाली है दिल्ली शहर के ऊपर जो है, तो थोड़ा बहुत जो है कहीं ना कहीं मौसम ठीक है। और अगर आज की बात करें अराइवल की, तो देखिए अराइवल के अंदर कल के मुकाबले जो आज बहुत कम गाड़ियां हैं। 15 गाड़ी आज फ्रेश आई हुई है, 26 गाड़ी जो है वो कल की मंडी में खड़ी हुई है। और अगर जो फड़ों पे उतरा हुआ माल है उसकी बात करें तो वो 12 गाड़ियां उतरी हुई है। और अगर खैरतल की बात करते हैं तो देखिए 11,600 कट्टा आज फ्रेश आया हुआ है जी। और 2576 कट्टा जो है तकरीबन कल का मंडी में उतरा हुआ। तो 14 तकरीबन जो है मान के चलिए 41 जो 53 गाड़ियां जो है मंडी में फ्रेश और बैलेंस मिला करके हैं, और 14,200 कट्टा जो है बैलेंस और फ्रेश मिला करके आज अलवर का आया हुआ है। इसमें अगर बात करें देसावर से कौन कौन सी गाड़ियां, तो देखिए राजस्थान की नए की 2 गाड़ियां हैं जो कि कुचामन एरिया की हैं। एमपी की 26 गाड़ी हैं जिसमें पुराना भी है और नया भी है। नासिक की 9 गाड़ियां हैं, पूना की 3 गाड़ी है और राजकोट गोंडल की 1 गाड़ी मंडी में मौजूद है आज जी। अच्छा भैया, अगर हम बात करें तो भाव में पिछले 7-8-10 दिन में क्या कुछ फर्क देखा जी? कितना उठाव है, कितनी चमक है, क्या माहौल है? दीपक जी देखिए, अगर पिछले सप्ताह की बात करते हैं तो पिछले सप्ताह में जैसे सोमवार को मंगलवार को थोड़ा हल्का फुल्का जैसे मंदा था, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे मार्केट आगे निकली है, दिन आगे निकले हैं, एक तो अराइवल भी कम हुई है और एक्सपोर्ट का भी थोड़ा गवर्नमेंट का हुआ है कि उसमें 200 गाड़ियों का एक्सपोर्ट शुरू हो गया है जी। उसकी वजह से मार्केट एकदम से बूम हुई है और मार्केट जो है बहुत अच्छी स्पीड पकड़ गई है। जो मार्केट के अंदर जो है, अगर पिछले सप्ताह की बात करते जैसे कि 400 रुपए से लेकर के और 700 750 के भाव चल रहे थे, आज फिलहाल जो मंडी के अंदर है वो समझिए हल्के भारी का माल तो देखिए जो छोटे साइज के माल हैं वो तो यही 500 550 की रेंज में, 450 की में। अच्छी क्वालिटी के मोटे माल हैं वो 1000 1100 ऊपर में। बहुत सुपर क्वालिटी जो है वो पूना है, नासिक है, अलवर है, तो वो 1100 से 1200 की रेंज में भी की है। बाकी डिटेल अभी हम आपको सारी देंगे जरूर जो है, लेकिन एक अनुमान दे रहे हैं कि पिछले मुकाबले जो है मार्केट कम से कम जो है 8-10 रुपए की एकदम से तेजी पकड़ी है मार्केट के अंदर। और इसके पीछे भाई साहब मान सकते हैं फिलहाल जो नेफेड एनसीसीएफ था या और भी चीजें थी, बांग्लादेश एक्सपोर्ट शुरू हुआ है जी, या फिर धीरे धीरे जो पुराने माल है वो खत्म होते जा रहे हैं, नए की आपके कम रही है? दोनों चीजें हैं। एक तो सरकारी माल बंद हुआ है, उसकी वजह क्या हल्के भारी माल जो आ रहे थे वो कम हो गए हैं। पुराना माल का तो अब ऐसे आमदनी बनी हुई है मार्केट के अंदर जो है, वो चाहे थोड़ी है लेकिन आमदनी अभी भी पुराने माल की आ रही है।
दूसरा जो एक्सपोर्ट जो खुला है उससे बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। जी। तो सोनू भैया सबसे पहले हम क्वालिटी दिखा दें एक बार। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, कहाँ से शुरुआत करें जी? से कर लीजिए। देखिए ये सभी क्वालिटी जो है नासिक की है। जी जी साइज जी। जरूर मीडियम है लेकिन क्वालिटी चमक माल की अच्छी है मालों के अंदर जो है। हम्म। तो ये सभी माल जो आप देखेंगे, ये देखिए ये भी नासिक का माल है। साइज छोटे जरूर है लेकिन क्वालिटी फिर भी ठीक है। मालों की पत्ती कलर अच्छे हैं मालों के अंदर जो। जी तो जी। ये आपको जो ऐसी नजर आएंगे। अगर ये बात करते हैं तो ये क्वालिटी जो है खैरतल की है। हाँ। तो इसमें मीडियम साइज है, कोई मोटा है तो क्वालिटी ठीक है। साइज अच्छे, ज्यादा मोटे नहीं कह सकते हैं, मीडियम है और मोटे भी हैं इसके अंदर जो है। अगर उसकी बात करें तो ये भी नासिक की क्वालिटी है। साइज देखिए, चमक देखिए मालों की जो है, और क्वालिटी जो है गुलाई गुली अच्छी है। लेकिन साइज थोड़े जो है इनके मालों के अंदर जो है वो आपको तकरीबन मीडियम ही देखने को मिलेंगे इसके जो है। जी। अच्छा सोनू भाई साहब, हमने देखा कि लगातार एमपी से भी अब जो है ना गाड़ियां, दिसावर की गाड़ियां भी मंडी में पहुंच रही है। जी। तो कैसी आपके वहां से रह सकती है जी दिसावर की? देखिए अभी अगर एमपी की बात करते तो एमपी में अभी भी उनकी जो कहानी है बिल्कुल उनको सटीक बैठती है कि एमपी अजब है और सबसे गजब है, गजब है। वही चीज रही है। आज की डेट में अगर बात करते तो एमपी के अंदर पुराने मालों की आमदनी जो है भरपूर है, उसमें कोई जी। कमी नहीं आई है फिलहाल जो है। लेकिन हाँ, जो 15 दिन पहले जो 50 गाड़ी की 50-55 हजार कट्टा या 60 हजार कट्टा जो इंदौर मंडी में या रतलाम में 700-800 ट्रॉली आ रही थी, जी जी। इंदौर के अंदर अभी फिलहाल पुराने मालों की आमदनी 20 से 25 हजार कट्टों की है। नए मालों की जो आमदनी है 20 से 25 हजार कट्टे की है। रतलाम वगैरह में आज भी 600-650 ट्राली आई हुई है जिसमें नया और पुराना दोनों है। तो तकरीबन कहीं कह सकते हैं कि आमदनी जरूर कम हुई है, लेकिन इतनी ज्यादा उम्मीद जितनी हम कर रहे थे कि एकदम से कम होगा वो चीज अभी नहीं बन पाई है। लेकिन ये सप्ताह के एंड में हमें लगता है कि एमपी के अंदर पुराने माल की आमदनी जरूर कम होगी। और जहां तक हमें उम्मीद है, जिस हिसाब से हमारा खैरथल जो मंदे के अंदर जो निकला है काफी स्पीड से निकला है, काफी माल निकल चुके हैं। आने वाले सप्ताह में, आने वाले 10 दिन के बाद में आपको अलवर की भी आमदनी जो है वो आपको कम होती हुई नजर जरूर आएगी। जी। और भाई साहब आज अलवर वाले जो कट्टे हमारे मंडी में रहे हैं वो कितने रहे हैं जी? वो आज ताजी आमदनी तो 11,500 समथिंग है और 2500 कट्टे के करीब बैलेंस है। 14,100 कट्टे के करीब जो है बैलेंस और फ्रेश है। और अगर अलवर की, खैरथल की, तिजारा की, मालाखेड़ा की बात करें तो देखिए 50 से 55 हजार कट्टे की आमदनी अलवर के अंदर है और 25 से 30 हजार कट्टा जो है खैरथल के अंदर है। बाकी मालाखेड़ा हो गया, तिजारा हो गया, इसमें 10-10, 12-12 हजार, 15-15 हजार कट्टा है। और दिल्ली के अंदर जैसे कि 14,000, 15,000 कट्टा, तो तकरीबन मिलाकर के लाख प्लस कट्टे की आमदनी सभी जगह की जो है। तो पिछले 10 दिनों के मुकाबले अगर अराइवल की बात करते हैं तो खैरथल की आमदनी भी जरूर कम हुई है इसके अंदर। जी। तो भाई साहब अब भाव की बारी आती है, भाव बताते हैं जी। खैरथल देखिए दीपक जी, आज की डेट में जो बढ़िया क्वालिटी के माल है, मोटे माल है, वो 1000 से लेकर के 1100 में। कोई बहुत सुपर वीआईपी जैसे 2-4 लाट जो बहुत बढ़िया आए थे वो 1100 से 1200 की रेंज में बिके हैं। और जो क्वालिटी हमने आपको दिखाई है जैसे कि मीडियम माल है, ये वाले मालों के अंदर 800, 850, 900 रुपए की पोजीशन है। इससे अगर छोटे साइज के माल हैं जैसे कि हम गुल्टा जिसको बोलते हैं, वो वाले माल जो है 600 से लेकर के 700 रुपया। और गोली अगर माल की बात करें तो वो वाले माल जो है 400, 450 की रेंज में यहाँ पे बिक रहे हैं। इसके बाद में हम ये नासिक की बात करें जो हमने दिखाई है, ये वाली क्वालिटियाँ जो है ये 800 से लेकर के 1000 रुपए की पोजीशन में चल रही हैं। और अगर मोटा साइज माल का है तो वो 1100 से 1200 की रेंज में बिक रहा है। लेकिन मोटा माल जो है वो बहुत कम आ रहा है, ना के बराबर है। इसके बाद में पुराने मालों की बात करें तो पुराना माल जो बिल्कुल बम्पर मोटा गोला साइज है वो 1000 से 1100 रुपया। और मीडियम मोटे माल हैं तो 700 से 800 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं इस समय जो है। इसके बाद में राजस्थान की बात करें, जो 2 गाड़ियां नई की आई हुई हैं, वो वाले माल जो है 700 से 800 रुपए की पोजीशन में है। गोंडल की क्वालिटी की बात करते हैं तो देखिए दीपक जी, इसमें अच्छी क्वालिटी भी आ रही है, हल्की क्वालिटी भी आ रही है। जो अच्छी क्वालिटी है वो 800 रुपए की रेंज में है। जो हल्की क्वालिटियाँ हैं उनका कोई भाव नहीं है, वो 300 से 400 रुपए की रेंज में है, जिसमें दागी की शिकायत है और उसमें जो हरापन निकल आता है वो भी उसके अंदर आ रहा है। तो और इसके बाद में एमपी का माल रह जाता है। एमपी के नए मालों की पोजीशन जो है, जो बढ़िया मोटे माल है वो 1000 से 1100 रुपया, नीचे में 900, 950 रुपया। और मीडियम माल है तो 700 से 800 रुपया। और पुराने माल की अगर बात करते हैं तो पुराने मालों में बिल्कुल मोटे माल जो है गोले, वो 900 से 1000 रुपये की रेंज में, कोई 1050 तक की रेंज में। और अगर वो मीडियम माल है, एवरेज माल है, तो वो 700, 750 की रेंज में। और हल्की क्वालिटी है तो देखिए दीपक जी, जैसी क्वालिटी वैसा उसके अंदर भाव फिलहाल चल रहा है जी। तो सोनू भाई आप चलते चलते हमारे दर्शकों को थोड़ा विश्लेषण दीजिए कि आने वाले दिनों में बाजार इस दिसंबर के बाकी महीने में कैसे रह सकते हैं, और जो संकेत अभी दे दिए हैं क्या जनवरी के लिए वो बाजारों के संकेत अच्छे हैं जी? दीपक जी देखिए, जब तक हमारे नए माल की आमदनी बढ़ेगी नहीं हाँ। तब तक मार्केट में भाव बना रहेगा। जहां पर आमदनी बढ़ना शुरू होगी, चाहे वो महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, एमपी में है,
तो इसमें अगर आमदनियां बढ़ती हैं तो देखिए मार्केट जो है एक रुकी रहेगी, इसमें इससे नीचे जाने की कोई हमें उम्मीद नहीं लग रही है। बाकी देखिए सब्जी है दीपक जी, किस समय क्या करवट लेती है, क्या फेरबदल कर देती है, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है। हम तो सिर्फ एक अनुमानित आइडिया आपको दे करके चल रहे हैं इसका जो है। बिल्कुल। तो इस समय भाव अच्छे हैं, तो कोशिश करें कि माल को बनाएं और मंडियों के अंदर निकालते रहें उसको माल को। अच्छा सोनू भैया, आमदनी लगती कैसी है नई की आपके हिसाब से? अब जैसे नासिक का भी माल आने लग गया है, देसावर का भी माल है, खैरतल का भी माल है, गुजरात का भी आ सकता है, तो कैसा लगता है आने वाले दिनों में कैसी नई की आवक रह सकती है? दीपक जी देखिए, मुझे लगता है कि नए की आमदनी जो है 15-20 दिन के बाद में सभी जगह से निकलना शुरू हो जाएगा, जहां तक हमें उम्मीद है। जी जी। तो सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई साहब, कल एक थोड़ी सी खबर ये आ रही थी कि जैसे 574 के लगभग गाड़ियां जो हैं, पहले जैसे 200 परमिट मिले थे आयात और निर्यात के, अब सुनने में आया कि 574 के लगभग गाड़ी। कुछ ये खबर कुछ ऐसी उड़ती उड़ती खबर है या कुछ कंफर्मेशन है? ये देखिए आजकल का जमाना ऐसा है, सोशलिज्म का। सोशलिज्म का जमाना है, इसको तो छोड़ भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते। बिल्कुल। तो देखिए मैं ये कहूंगा कि एक तरफ देखिए जरूर उस बात पे भी ध्यान दीजिए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं इग्नोर ही कीजिए, क्योंकि देखिए ऐसी खबरें फेक भी हो सकती हैं। क्योंकि जहां पर 200 गाड़ी की परमिशन है, वहां पर 600 गाड़ी, 550-600 गाड़ी जो है कैसे पहुंच सकती हैं वो जो है। तो ये हो सकता है फेक भी न्यूज हो, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं, जिक्र करना जरूरी था। बिल्कुल जिक्र करना जरूरी है, पर हम इसको कंफर्म नहीं करते। बिल्कुल हम इसको कंफर्म नहीं कहते हैं कि ये 600 गाड़ियां पहुंची होंगी। अगर पहुंची होंगी तो देखिए 200 गाड़ी या 250 गाड़ी पहुंच गई होंगी, 300 गाड़ी पहुंच गई होंगी, लेकिन 650 गाड़ी जो है बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतनी आमदनी जो है, अगर पहले बात तो देखिए अगर अंदाजा लगाना हो तो यहीं से लगाया जा सकता है कि अगर सभी जगह की आमदनियां मिला करके चलते तो इतनी गाड़ियां वहां पर पहुंच पाना जो है नामुमकिन। सबसे बड़ी बात तो भैया बॉर्डर पे जाम लग जाएगा, क्योंकि खाली प्याज ही नहीं जाती ना, और भी चीजें जाती हैं। आजकल यूट्यूब का और व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, टेलीग्राम का, सभी का जमाना है। आज 1 मिनट लगता है वीडियो बनाते हुए डालते हुए। ऐसा कोई वीडियो अगर किसी के पास हो तो वो जरूर शेयर करें, जरूर शेयर करें, पता चले कि 650 गाड़ियां जो है बॉर्डर पर खड़ी हुई है। हाँ, एक सही रिपोर्ट जाए भैया, है ना। देखिए जो भी काम करे उसमें ऐसा काम करे कि सामने वाले को उस बात पे भरोसा रहे और विश्वास करने लायक हो। आप हवाई फायर मारेंगे तो देखिए कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी को नुकसान जरूर देगा। तो ऐसी खबर जो है, ऐसी अफवाह जो है ना फैलाए उसके लिए। अच्छा, कल मैं देख रहा था, हमारे एक आड़ती भाई मुझे दिखा रहे थे फोन के अंदर कि देखो दीपक जी ये मैसेज आया हुआ है, तो वो भी मेरे से कह रहे थे, कह रहे दीपक जी देखो ये मैसेज मुझे ना ऐसा ही लग रहा है। दीपक जी देखिए पहले पिछले इस साल के अंदर जो पिछले 3 बार से 4 बार से ऐसे मैसेज आते हैं कि बॉर्डर खुल गया, बॉर्डर खुल गया, लेकिन बॉर्डर खुलता नहीं था। लेकिन वही खबर हो सकती है ऐसे कि किसी ने वैसे बना के फेक मैसेज डाल दिया होगा कि 650 गाड़ियां, लेकिन किसी का वीडियो अगर आया हो तो वो जरूर शेयर करें, जिससे कि सभी को पता चले, सभी को खबर मिले क्या है कि सच्चाई ये है या नहीं है, इसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितना झूठ इसके अंदर है। सोनू भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लगातार अच्छी जानकारी आपसे मिलती है और हमेशा आपने हौसला बढ़ाया है, और जो जो चीजें आपने बताई थी वो चीजें अब आगे भी होती जा रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हम कोशिश यही करेंगे कि देखिए अपनी तरफ से कि अपनी जो भी जानकारी दें वो साफ सुथरी और सच्ची दें, जिससे कि किसी को भी कोई डाउट ना रहे, बिल्कुल क्लियर रहे कि कैसा रहेगा, कैसा माहौल है। हम देखिए जो भी रिपोर्ट देते हैं, हम बार बार एक आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हम जो भी रिपोर्ट देते हैं एक समझिए अपना आइडिया लेकर के सभी से वही देते हैं। उसमें देखिए कई आइडिया फेल हो जाते हैं, कई पास हो जाते हैं, तो फिर भी मैं यही कहूंगा कि ध्यान रखें और अपना हिसाब से चले, ज्यादा तेजी में ना बैठे कि आगे जाके नुकसान हो। अपने हिसाब से इस समय मार्केटें जो है हर जगह अच्छी हैं, भाव अच्छे मिल रहे हैं, किसान की भरपाई हो रही है, तो माल को इस समय जो निकालते नहीं, ना कि रोके उसको। और सुनो भैया एक स्लोगन और याद दिलाता हूँ, ये भी कह दो कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। जो दिल आवाज दे वही कीजिए, और जो सामने वाला हो उस पर विश्वास कीजिए। जी जी बिल्कुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार अपनी फर्म का कॉन्टैक्ट नंबर। जी हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है 1177 सब्जी मंडी जातपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। और हमारे साथ सोनू भैया जुड़े हुए थे, देखिए गंगा ट्रेडर्स से, और ये भाई साहब का बोर्ड है, आप संपर्क कर सकते हैं, एवरी टाइम इनसे बात कर सकते हैं, कोई भी आप जानकारी लेना चाहे ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।